हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं। बच्चे, ये 14 जुलाई 2023 में एसएससी 2023 के सारे क्वेश्चन का सेट चल रहा है, जिसमें कि हम आज शिफ्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करिए और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, और लाइक करिए जो आपको अच्छा लगा करे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे आप ध्यान से देखिए कि ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और बच्चे अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और जब आपसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो बच्चे यहां जब 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे सेकेंड पार्ट से होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो बच्चे ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, और माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, उधर 0 आ जाएगा। अब जब उधर 0 हो गया, माइनस 3abc को उधर ले आओगे तो बेटा ये आ जाएगा प्लस का 3abc। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 3abc आ गई। ठीक, थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए, पढ़िए। एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा गया तो वृत्त की त्रिज्या। तो बेटा एक आपके पास इस तरह का सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर आपके वृत्त के केंद्र से जो 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये जीवा है, और ये जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, तो ये कितनी है, 15 है। आपको अच्छे से पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो आप कहेंगे पूरा अगर 40 है तो बच्चे हो जाएगा ये 20। तो आपको ये निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है AO की वैल्यू। ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप ये बताइए, पाइथागोरस लगाओगे तो आप कुछ ना करिए, इसको 5 से काटो, 5 से 3 बार, इसको 5 से 4 बार। तो बेटा 3 है 4 है, तो सबसे छोटा ट्रिपलेट कितना होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 आ गई। लेकिन 5 तब होती जब ये 3 होती। 3 का कितना गुना है, 5 गुना, तो बेटा ये भी 5 गुना होके 25 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं। याद रखो कि सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। लेकिन ये 15 था, 5 से काटा, 5 से काटा 4, तो ये 3 बार कटा, 4 बार तो ये 5 आएगा, 5 से काटा फिर गुणा कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भैया चोरी हो गई कितने बजे, 3 AM पर, ठीक है, और एक वैन चुराता है एक चोर और उसे 57 की रफ्तार से चलाता हुआ आगे बढ़ता है। 4 बजे चोर का पता चल जाता है। सुबह की 3 बजे चोरी हुई है, ध्यान से समझना। सुबह 3 बजे यहां से चोरी करके एक चोर भागा और बच्चे 4 बजे पता चला, तो 4 बजे तक वो वैन चलाता रहा और वैन की स्पीड कितनी है, 57। तो 3 से 4 बजे तक में बेटा कितने घंटे हो गए, 1 घंटे। 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर आगे निकल चुका, 57। जब 4 बजे, तब यहां से वैन की चोरी यहां से हुई ना, 4 बजे सुबह वैन के मालिक को पता चलता है, तब तक चोर कहाँ निकल चुका है। तो आप कहेंगे चोर निकल चुका है कहाँ तक, 4 बजे निकल चुका है, 4 बजे तक 1 घंटे में 57 किलोमीटर। तो बच्चे यहां से अब इसका पीछा करेगा तो चोर की तो स्पीड यही रहेगी 57, और जब मालिक उसका पीछा कर रहा है तो 76 की रफ्तार से इधर से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। और भैया इसमें जब दो व्यक्ति एक ही समय चले, ये 4 बजे और ये 4 बजे, 4 बजे यहां से 4 बजे यहां से, जहां कहीं पर मिलेगा दोनों के यहां से यहां तक मिलने का समय बराबर होगा। आप इसमें रिलेटिव स्पीड लगाया करो। दो व्यक्ति जब एक ही तरफ चलते हैं तो बेटा इनकी स्पीड घटती है, 76 माइनस 57, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, अभी फासला कितना है, 4 बजे 57, और मिलने का समय। तो बताओ बच्चे ये 19 होगा। 19 से 57 को कितनी बार, 3 बार काट दोगे तो आप कहेंगे 3 घंटे बाद, कितने घंटे बाद बेटा, 3 घंटे बाद ये चोर को पकड़ लेगा। सुबह के 4 बजे आपने रिलेटिव स्पीड लगाई और 3 घंटे बाद बच जाएगा सुबह का 7, और करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा, समान ब्याज की दर से 500 रुपए 4 वर्ष में, 700 रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए होता है।
अगर हम कहें कि मूलधन हमारा 500 रुपए है, कोई ना कोई ब्याज की दर लगी है और यहाँ 4 साल में इस पैसे पर जो ब्याज मिला, ठीक है, और कह रहा है 700 रुपए, बेटा ध्यान से पढ़ना, 700 रुपए पर वही ब्याज की दर से 2 साल का जो ब्याज लगाओगे, तो बेटा दोनों से ब्याज के रूप में उसे टोटल पैसा कितना मिला, 280। तो आप कहेंगे 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, यहाँ से बेटा 5 गुणे 4 20 आर आ जाएगा, और यहाँ से 7 गुणे 2 14 आर आ जाएगा। आपको आर का मान निकालना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 34, आर बराबर क्या आ जाएगा 280। तो आप कहेंगे कि सर 2 से काट देते हैं 17 बार और 2 से इसको काट देते हैं 140 बार। आर की वैल्यू निकालोगे तो 140 को बेटा 17 से करोगे भाग, 17 अट्ठे 136, 8 बार जाएगा, 4 बचेगा, तो 8 सही 4/17 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 24 है। बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी पृष्ठें होती हैं, 6, और सभी वर्गाकार, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आया। 6 ये 4 टाइम्स कटेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 24 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी घन की भुजा पता चल गई। घन का हमें आयतन निकालना है। बेटा वॉल्यूम होता है a क्यूब और a का मान 2 है, 2 का क्यूब सभी बच्चे जानते हैं कि 8 होता है। ऐसे बिल्कुल क्या बोले, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। ये सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36, इसको आप 90 माइनस 54 भी लिख सकते हैं 36 को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, जिसे बोलते हैं टेन थीटा। ठीक, तो ये बेटा बन जाएगा सेक स्क्वायर 54 और माइनस हो जाएगा, इसको टेन में बदल दिया हमने, टेन स्क्वायर 54। ठीक, इसी 36 को 90 माइनस 54 लिखते, तो ये हो जाता कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। स्क्वायर लगा दिया, और ये प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर देखना, ठीक है, इस वाले पार्ट को देखना। ये साइन स्क्वायर 37 लिखा है, इसको सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, बटे में ले आएंगे तो ये आ जाएगा बेटा ये कॉस स्क्वायर 53। ठीक भाई, सेक थीटा बराबर 1/cos होता है, तो ये आ जाएगा 3/2 और इंटू साइन स्क्वायर 37 और बटे बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 53, और प्लस यहाँ 2/√3 है और tan 60 का मान √3 होता है, तो ये तो बेटा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 आया, प्लस यहाँ से बेटा 3/2 आया, और ये पूरा पार्ट हो जाएगा 1। आप कहेंगे कैसे, ध्यान देना, साइन a बटे साइन b, साइन a बटे कॉस b बराबर 1 होता है यदि a और b का मान कितना हो जाए, ये 90 हो जाए। तो बेटा 37, या आप ऐसा कर लो, इसको लिख लो 90 माइनस 37, तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, जिसे साइन थीटा बोलते हैं। तो ऊपर भी साइन स्क्वायर 37, नीचे भी साइन स्क्वायर 37, कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 3/2 और यहाँ से बेटा 2 बचा, 2 और 1 को जोड़ दिया हमने, 3 आया, 3 प्लस 3/2, 2 का 3 में गुणा 6, 6 3 9, 9/2 के ऑप्शन पे है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे है यही क्वेश्चन का आंसर। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपए कमाती हैं। ठीक, कोई बात नहीं। फिर कहता है जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कितना कमाती हैं, 52,080। तो 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितना कमाएंगी। बेटा ये 9 है ना, 9 दिन की कमाई अगर इनकी इतनी है तो एक दिन की कमाई कितनी होगी, तो हम कहेंगे 5 वोमेन प्लस 9 गर्ल्स 9 दिन में इतना कमाती हैं, तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे एक दिन में ये कमाएंगी 2080। ठीक, यहाँ कितनी महिलाएं हैं, 9 वोमेन हैं, और बेटा कितनी लड़कियां हैं, 16 गर्ल्स हैं, और ये 14 दिन में अगर इतना कमाती हैं तो 14 से डिवाइड करो, तो 14 से 3 बार कितना हो जाएगा 42, 10 बचेगा और ये 100 हो जाएगा। 14 सत्ते 98 हुआ, 14 गुणे 2 28, ये 3720 आ जाएगा। ठीक, ये एक दिन की कमाई है अगर ये पूरा ग्रुप काम करे। अब हमें बताना है कि भाई 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितना काम करेंगी। तो बच्चे पहले तो इसको बराबर करके किसी को काट लो, ठीक है, फिर आपको गर्ल्स का मान आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 5 का यहाँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। वही काम बच्चे हम करेंगे। 9 का जब इसमें करोगे तो 9 गुणे 5 कितना आ जाएगा 45 वोमेन आ जाएगा, प्लस 81 गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो फिर वही बन जाएगा, क्योंकि इसको 9 से काटा है, तो 18,720। ठीक है, 5 का जब इसमें करेंगे तो बेटा 45 वुमेन आ जाएगा, और 5 गुणे 16 80 गर्ल्स आ जाएंगी। और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 गुणे 2 10, और 5 सते 35, 1 36, और 15 3 18 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चे ये हमने कर दिया इनको माइनस, और जैसे ही बच्चे इसको माइनस किया तो ये कट गया, सेम है। 81 में से 80 गर्ल्स घटेंगी तो एक गर्ल्स बचेगी, और यहाँ से आया 120 घट जाएगा। तो एक लड़की कितना कमाती है? 120 कमाती है। किसी भी क्वेश्चन में रख दो, जैसे इसमें रख देते हैं। ठीक है, एक लड़की बेटा 120 कमाती है, तो यहाँ 9 लड़कियां हैं, तो 120 गुणे 9 यानी कि 12 गुणे 9 1080 आया। ठीक है, और जैसे 1080 से घटाओगे तो बेटा 1000 आ जाएगा। वो कितनी लड़की औरतों का है? 5 महिलाओं का। 5 महिला, देखो यहाँ से 120 आया, 120 अगर यहाँ रख दोगे एक लड़की का, तो यहाँ 9 लड़कियां लगी हैं। 120 गुणे 9 कितना आ जाएगा? 12 नहीं है 108। तो आप कह सकते हैं 5 वोमेन और 9 लड़कियों का वेतन कमाई कितनी हो जाएगी? टोटल 1080। ठीक, बराबर बेटा आ गया 2080। ये उधर जाएगा, घट के 1000 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 5 वोमेन 1000 कमाती हैं, तो एक महिला कितना कमाएगी? 200। एक लड़की महिला का आया, और एक लड़की का 120। अब यहाँ आपसे 12 महिलाओं का पूछा गया है। एक महिला अगर 200 कमाती है तो बच्चे 12 महिलाएं कितनी कमाएंगी? 2400 एक दिन में। ठीक है, और 7 लड़कियां, एक लड़की कितना कमाती है? 120, तो 7 लड़की 12 सत्ते 84 यानी 840। तो टोटल देखो कितना हो जाएगा? 0 4 और 8 4 12 और 2 1 3 3240 रुपए एक दिन में कमाएंगी। इनको 13 दिन का पैसा बताना है, तो गुणा कर दो। 0 13 चौको 52 हुआ, 20 आएगा जिसके लास्ट में, वही ऑप्शन होगा, और एक ही ऑप्शन है 20। आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है कौन? डी। ठीक है, और ए 90 है, तो भैया हमने एक 90 वाला बना लिया। ये 90 है और ये एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, बी ये है और सी ये। आपसे बोला गया है कि डी बेटा बीसी का मिड पॉइंट है। किसका? बीसी का। ये बीसी का मिड पॉइंट डी है। तो आपसे एडी की वैल्यू पूछी गई कि एडी का मान क्या होगा। ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? इसके बाहर बने हुए, ठीक है, बाहर बने हुए सर्कल का क्या होता है? ये सेंटर होता है। ध्यान देना, ठीक। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र क्या होता है? आप कहेंगे कर्ण का आधा यानी कर्ण बाई 2। तो इस अगर ये सेंटर है तो यहां से कहीं पर मिलाओ, ठीक है, कहीं पर मिलाओ, वृत्त की क्या होगी? रेडियस। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। आपसे एडी पूछा गया है, एडी की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे वही होगी जो सीडी की होगी, वही होगी जो बीडी की होगी। तो बीडी कितना होगा? तो आप कहेंगे बीडी होगा, ये मिड पॉइंट है तो बीडी होगा बीसी का आधा। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? बीसी बाई 2। तो जो एडी की वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी? बीसी बाई 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एडी बराबर क्या हो जाएगा? एडी बराबर बीडी बराबर सीडी, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और समकोण त्रिभुज है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई कर्ण का जो मिड पॉइंट, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वही बाहर बने सर्कल की रेडियस होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है? रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता, तो ये रहीम है, उसकी पुत्री सविता का 5 गुना है। सविता अगर 1 की है तो ये 5 का है, प्रेजेंट की बात है, ठीक है। अब से 7 साल बाद कह रहा है रहीम की आयु उसकी पुत्री का कितना है? 3 गुना है सविता का, ठीक। बताओ यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चे? 4 का। और यहाँ कितने का? 2 का। अगर ये डिफरेंस भी इक्वल हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, इक्वल किया जाता है। तो ये 2 का गुणा कर दोगे बेटा 4 बन जाएगा। तो 2 का इधर भी होगा तो ये कितना आ जाएगा? 6। और 2 का 1 में करोगे 2 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से पहले उसकी एज कितनी थी? 5 थी रहीम की, अब 6 हो गई। यहाँ से 1 से 2 हो गई तो कितना बढ़ गया? 1। और जबकि डिफरेंस कितना है, कितने साल का? तो आप कहेंगे 7 साल बाद है। 5:1 से 6:2 होने में कितने साल लग गए? 7। तो 1 की वैल्यू 7 वर्ष आई। और जबकि रेशियो में बेटा कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, दोनों तरफ 1 बढ़ रहा है, लेकिन दोनों की एज कितनी बढ़ रही है? 7। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो रहीम की प्रेजेंट एज बताइए। 7, 5 की वैल्यू बताना है। तो बेटा 7 का जब 5 में गुणा करोगे तो 35 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 35, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है P क्यों से 2 गुना अधिक कुशल है?
हमसे कह रहा है P Q से 2 गुना ज्यादा, Q अगर एक काम कर सकता है तो P बेटा 2 कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी, इफिशियंसी है, क्षमता है। कह रहा है P Q से 40 दिन कम समय में एक काम को कर लेता है। तो बेटा जब समय का रेशियो पूछा जाए, जब आपको समय कम या ज्यादा की बात करें तभी आपको समय का रेशियो निकालना है। आपको पता है कि क्षमता का उल्टा समय का रेशियो होता है, तो समय के रेशियो में P को समय 1 लगेगा और Q को 2 लगेगा। तो बताओ P को कितना समय कम लगा, 1। जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि P ने Q से 40 दिन कम समय लिया, 1 का मान 40 है, तो बताओ 1 बराबर क्या आ जाएगा, 40। इस बात का मतलब P को बेटा 40 दिन लगते हैं और एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा 40 गुणे 2, 80 आ जाएगा। अब बताओ इस काम को किससे कराना है, एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, निकटतम मान बताना। तो जब भाई एक दिन में P काम करता है तो बच्चे कितना करता है, इसकी क्षमता 2 है और Q की क्षमता कितनी, 1 है। तो बेटा दोनों साथ लग जाएंगे, एक दिन में इतना करेंगे और 3 से इसको डिवाइड करोगे 26 बार पूरा जाएगा और 2/3 आ जाएगा, तो 26.66 लिखते हैं। निकटतम में बेटा इसको लिख सकते हैं 27। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 27 दिन। ठीक, ये चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा दिखने में इसमें दिक्कत है लेकिन समझते हैं भाई। तेरे दिए गए पाई चार्ट में अध्ययन कीजिए और इस तरह लिखा है, पाई चार्ट के प्रकाशन को दर्शाया गया है और ये प्रिंटिंग का है, ये कागज का है, रॉयल्टी का है, ये अलग अलग दे रखा है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए ये वाला है, ठीक है, पेपर के लिए क्या है, फिर ये वाला पेपर के लिए है, मिसलेनियस, ये मिसलेनियस है, पेपर का ये है, ठीक है, और बाइंडिंग का बेटा ये दे रखा है, ये एक प्रिंटिंग एक बाइंडिंग। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है, जिल्दसाजी एवं और छपाई। तो भाई जिल्दसाजी का मतलब बाइंडिंग और बाइंडिंग का कितना दे रखा है, 25% दे रखा है। ठीक है, और जिल्दसाजी की बात किया जाए तो 30% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जिल्दसाजी और छपाई पर व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों में अंतर क्या होगा। तो बताओ इनमें अगर देखा जाए तो 5% का डिफरेंस है। आपको 5% को किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो बेटा अगर पूरे पूरे सर्कल की बात किया जाए तो कितना परसेंट लिखा है, 100%, जो कि कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक जीरो से एक जीरो काटा और 2 से और काट दो 5% और 2 से काट दो यहाँ 18। तो बताओ 5% कितने डिग्री के बराबर है, 18। करेक्ट आंसर आपका 18 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ज्यादा टाइम लेना नहीं हमें। मध्यानुपात पूछा गया है, 2 नंबर दे रखे हैं ए और बी, और मध्यानुपात पूछा जाए तो दोनों नंबर के गुणनफल का अंडर रूट होता है। तो आप कहेंगे 7 और 112 इनका गुणा कराओ, अंडर रूट कर लो। तो 16 को लिख सकते हैं, 112 को लिख सकते हैं 16 गुणे 7। तो बेटा 7 2 बार आ गया और 1 7 बाहर आ जाएगा और 16 से 4 आ जाएगा। तो 7 और 4 का गुणा 28 आ जाएगा। इस बात का मतलब है कि मध्यानुपात क्या हो जाएगा, 7 और 112 का 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे आपसे बोला जा रहा है, क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर एक वृत्ताकार, 75 किलोमीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है ऐसे करके। ठीक है, 75 किलोमीटर का ऐसे करके, और ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार हैं, एक दौड़ में 2 साइकिल सवार हैं। एक रेस होती है जिसमें एक साइकिल सवार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और बच्चे दूसरे की कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है, और ये एक जगह से चलना शुरू करते हैं। कितने घंटे बाद फिर से उसी बिंदु पर फिर मिलेंगे, यहाँ से चलेंगे और ऐसे चलते जाएंगे, कोई तो टाइम होगा जब यहाँ पे एग्जैक्ट दोनों लोग फिर मिल जाएंगे। तो बेटा तभी आप निकाल पाओगे। समय अंतराल पूछा जा रहा है तो बेटा समय पता होगा तब तो निकाल पाओगे। अब दूरी दिया है, चाल दिया है, तो बताओ समय बराबर क्या होता है। आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम पहले पता तो करें कि पहला व्यक्ति पूरा चक्कर कितनी देर में लगाता है। तो दूरी कितनी है, 75, और पहले वाले की चाल है 30, इतने घंटे लगेंगे। दूसरे की 75 बटे कितना आ जाएगा, 25। तो बेटा यहाँ से 15 से 5 बार, 15 से 2 बार, तो पहले को 5/2 घंटे लगेंगे और दूसरे को बेटा 3 घंटे लगेंगे। ये पूरे 5/2 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, फिर 5/2 में। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हो, 5/2 और 3। ऐसा कोई तो टाइम होगा जो 5/2 और 3 दोनों से कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों से कट जाएगा, दोनों को मल्टीपल होगा। आप कहेंगे इनका एलसीएम निकालो। तो 5 और 3 का एलसीएम बेटा, एलसीएम निकालते समय न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 और 1 का एचसीएफ 1 हुआ, 5 3 का एलसीएम 15 हुआ, 15/1 का मतलब क्या हुआ, करेक्ट आंसर 15। 15 घंटे बाद ये फिर से वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
एक चुनाव में मतदाता सूची में 2%, अगर मतदाता सूची में हम 100% मत मान के चलें तो 2% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जो भी मत पड़ा है 98%, उसमें से बेटा क्या हुआ, 500 मत अवैध हो गया। ठीक है, इसकी ट्रिक बताएंगे हम। ठीक, और इसके बाद जो वैध मत हुआ, ठीक है, ये वैध मत हुआ, इस वैध मत में से कोई बेटा जीतेगा और कोई क्या होगा, हारेगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। ठीक है, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में दिया है, तो बताओ नामांकित सूची में कितने लोग हैं, 100%, और 100% में से ए को 43% ने दे दिया और ये 200 मतों से जीत गया। इस बात का मतलब है कि बी को हारने वाला 43% से 200 मत कम पाया है। यही मतलब हुआ ना। देखो वैध मत हुए, जीतने वाले को अगर टोटल मतों के बेटा कितना मिल रहा है, 43% मिल रहा है और ये 200 मतों से जीत रहा है, तो इस बात का मतलब होता है कि अगर 43% लेके 200 मतों से जीत रहा है तो हारने वाला व्यक्ति 43 से 200 कम पाया है। यही मतलब हुआ। तो आप कहेंगे पड़ा मत कितना है, 98। पड़ा मत बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना, अवैध प्लस वैध। तो अवैध हुआ 500 बच्चे और वैध कितना हुआ, वैध में जीतने वाले को मिला 43% और हारने वाले को मिला 43% में से 200 कम। ठीक, 43 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 86, 86 इधर घट जाएगा तो 98 माइनस क्या हुआ, 86 हुआ। यहाँ 500 में से 200 घट के कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ आप बताओगे कि भाई 98 में जब 86 घटेगा तो ये 12% होगा और 12% की वैल्यू कितनी है, 300। 3 से काट दो 4 बार और बच्चे 3 से काट दो आप किसको, 100 बार। 4, ठीक, 4% का मान इतना है, फिर काट दोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो आप कहेंगे टोटल मतदाता कितने हैं जहां पे इलेक्शन हुआ, तो आप कहेंगे इलेक्शन हुआ है वहां 2500 लोग टोटल मतदाता थे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, डाले गए मतों की कुल संख्या। तो बेटा डाले गए तो 98% है ना, 2% ने तो अपने मतों का प्रयोग किया नहीं है। तो आप 2500 टोटल मतदाता हैं, 2500 का जब 2% निकालोगे तो आप कहेंगे 50 लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 2500 में से 50 हटा दोगे तो 2450 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, मैं आपको ट्रिक बता दूं इस क्वेश्चन की। ठीक, ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना जरूर कमेंट करके कि सर मजा आ गई। ठीक, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया करें तो आप ये लिखा करो पड़ा मत कितना है, 98, और जितना बेटा जीतने वाले को मिला है उसका डबल कर दो। 83 का डबल कर दोगे कितना आ जाएगा, 86। तो इनका अंतर निकाल लेना और 2 जगह मतदान लिखे होंगे, एक जगह 500 और एक जगह 200, इनका अंतर कर दोगे 300 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल पाओगे कि 12% की वैल्यू 300 है, तो सर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यानी टोटल 100% की वैल्यू तुरंत निकाल पाओगे 25। ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पड़ा है वो लिख लो और जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता है उसके मत 43 है ना, इसका डबल कर लो 86। यहाँ दोनों परसेंटेज का अंतर निकालना और दोनों मतदान में जो मत दे रखे हैं ना उनका निकाल लेना। 500 और 200 का अंतर 300, बस 12% की वैल्यू 300, 1% का मान 25, 100% का मान 2500। बाकी आप समझदार हो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। बेटा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 4 महिलाएं हों या कितने 6 बच्चे किसी समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जो काम बेटा 4 महिलाएं करती हैं उसी काम को 6 बच्चे करते हैं। 4 महिलाएं यानी इसमें ओमेन लिख देते हैं। ठीक है, महिलाओं को हम ओमेन से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हो जो काम 4 महिलाएं करती हैं वही काम आप 6 लड़कों से करा सकते हो। किससे, 6 बॉयज से। 2 से 3 और 2 से 2। तो यहाँ वोमेन अपॉन बॉयज का रेशियो आ गया 3/2। एक महिला करती है 3 काम और एक बच्चा काम कर सकता है 2। यदि आदमी इसे 60 दिन में पूरा करेगा, आदमी लड़के की बात ही की गई है यहाँ आदमी के लिए। एक आदमी बताओ लड़का कितने एक दिन में कितना काम करता है, 2, और इसने 60 दिन में पूरे काम को पूरा कर लिया। तो 60 गुणे 2 यानी कितना हो गया, टोटल वर्क की बात किया जाए तो बच्चे 120 हो गए। ठीक, अब कह रहा है प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं एक साथ मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी। एक दिन में एक महिला 3 करती है तो 5 महिलाएं होंगी तो 5 गुणे 3, एक दिन में 15 काम होगा तो बेटा 8 दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है मान लीजिए ABC और PQR 2 सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज बेटा ABC है
बिल्कुल आसान होता है सर्वांग समता का रूल। और दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, और ये कह रहा है, प्रूफ नहीं करना है, कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और जब बेटा सर्वांग सम त्रिभुज होता है तो एक लगता है सास और दूसरा लगता है आस, और तीसरा होता है बेटा कितना, यस यस यस। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर गई, यानी किसी ट्रायंगल की, किसी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो सर्वांग सम होगा। अगर दोनों दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो सर्वांग सम होगा, और तीनों भुजाएं बराबर हो तो सर्वांग सम का मतलब है कि दो एक जैसी आकृति, उनकी सब कुछ बराबर हो, कोण भुजाएं सब, ठीक। इसमें a बराबर p के है और दोनों 90 है। देखो a बराबर p के है और दोनों क्या है बेटा 90। a और p की वैल्यू दे रखी है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ जब सर्वांग सम है तो 90 के सामने की यहाँ पे भुजा और यहाँ पे भुजा दोनों क्या होंगी, कर्ण होंगी, क्योंकि 90 अगर डिग्री है तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों सर्वांग सम है। और BC का मान बेटा 13 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जिसमें PR की वैल्यू 5 है। अब सब लोग जानते हो कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर 5 12 हैं तो तीसरी 13 होगी, ये आप कह सकते हैं। 13 और 5 है तो दूसरी 12 होगी। तो बताओ ये 5 है ये 13 है तो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक। तो अगर PR आपका ये है 5 तो आप कहेंगे ये भी क्या होगा, 5 होगा, AC भी 5 होगा। क्वेश्चन दे रखा है कि PR की वैल्यू क्या है, 5 है, तो आप कहेंगे AC की वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी, ठीक। तो ये 5 है ये 13 है, तो समकोण त्रिभुज में आप अच्छे से जानते हैं कि ये फिर क्या होगा, 12 होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 12। हमसे AB का मान पूछा गया है तो आप AB का मान कैसे बताओगे, आप कहेंगे सर AB का मान आ जाएगा 12, क्योंकि जो PQ की वैल्यू वही बेटा AB का मान, ठीक। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। दिक्कत कर जाता है कभी कभी ये। चलिए ठीक है, AB का मान 12। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा जरूर होता है लेकिन कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक ने प्रत्येक वस्तु पर 20% 25% की 2 क्रमिक छूट देता है, और स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते पे जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पर 10 पैसे यानी कि मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम होता है। एक ग्राहक ने एक लैपटॉप खरीदने का फैसला किया जिसका अंकित मूल्य कितना है, 72,000। कितने रुपए, 72,000 का लैपटॉप है, और इस पे 2 छूट मिलेगी, एक 20%। तो बेटा 20% का मान होता है 1/5 होता है। तो आप कहेंगे 5 रुपए की चीज है तो 1 की छूट मिल जाएगी, यानी 4/5। एक और डिस्काउंट मिलता है 25 का, तो 25% को बेटा क्या लिखा जाता है, 1/4। 4 से 1 कम करके 3/4। 2 लगातार डिस्काउंट दे दिया, 4 से 4 कटा और 5 से बेटा ये कट जाएगा, 5 से 14 पंचे 70 और 5 चौको 20, यानी कि ये आ जाएगा इतना, ठीक। 3 का इसमें गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 गुणे 1 3 1 4, एक 0 और लगाओ, यहाँ छूट गया। 43,200 रुपए का ये बिकने के लिए तैयार था, लेकिन पहले उसके रिवार्ड जमा थे। और कितने रिवार्ड हैं बेटा, 2850 रिवार्ड हैं, और एक रिवार्ड की कीमत कितनी है, 0.10 पैसे। पैसे को जब बदलोगे तो पॉइंट हटाओगे तो इस रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दोगे, तो 1 पॉइंट से ये, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये। इसका मतलब जो रिवार्ड जमा थे हमारे पास उससे हमारे 285 रुपए और कम हो जाने हैं। तो बताओ अब लैपटॉप कितने का मिलेगा, 9 में 8 गया 1, यहाँ से 9 2 11 और यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 42,915 रुपए का अब हमारे लैपटॉप मिलेगा, ठीक। क्योंकि ये तो डिस्काउंट देने के बाद 43,200, और एक रिवार्ड पॉइंट कितने का है, 0.10 पैसे का। तो 10 पैसे का हमने कितने इकट्ठा किए थे, पहले से हमारे पास रिवार्ड 2850 था, तो 2850 गुणे 10 पैसे यानी 285 रुपए का और डिस्काउंट हो गया, ये इतने का मिलेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भाई 32 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को किस अनुपात में पानी में मिलाया जाए, दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। तो ये पहले आपके पास 32 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाएं ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो पहले हमारे पास मिल्क है, ठीक है, और इसमें वाटर मिलाना है। तो बताओ मिल्क की रेट कितना है, 32 रुपए पर केजी है, ठीक है, ऐसा करके। और इसमें पानी मिलाओगे, पानी में मिल्क का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा,
क्योंकि भाई आपको सब जगह मिल्क का ही मान रखना पड़ेगा। ये आपने मिल्क देखा, मिल्क में मिल्क कितने खरीद के लाए, 32 रुपए प्रति लीटर का खरीद के लाए, लीटर में, ठीक है। और इसमें आपने पानी मिला दिया, पानी में मिल्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इस तरह से जो मिश्रण बना आपका दूध और पानी का, वो 28 रुपए पर लीटर वाला बना। तो आपसे वही पूछा गया कि मिल्क कितना मिलाया जाए, वाटर कितना मिलाया जाए, लगा दो एलिगेशन। 32 में 28 घटाओगे 4, और 28 से 0 घटेगा 28, तो बेटा 4 से 1 बार और 4 से 7 बार। तो आपसे पूछा जाए मिल्क और वाटर का रेशियो, तो आप बताएंगे 7:1। गलत है भाई, ये 7:1 आना चाहिए, ठीक है, 1:7 नहीं आएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, पहले आपको मिल्क की वैल्यू और फिर वाटर की, तो क्या आ जाएगा, 7:1 आ जाएगा। होते हैं एग्जाम में गलत, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, 7:1 करेक्ट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू 3 रख दो और y का मान -4 रख दो और इसका सोल्यूशन बताइए। तो आप ध्यान से देखो, अगर इस तरह रखने लग जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो बेटा ये 64 लिखा है, 64 होता है 4x का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ से y क्यूब लिखा है। तो इसको ध्यान से देखा जाए कि ये कहीं ना कहीं क्यूब तो नहीं बन रहा है, तो 4x का होल क्यूब और यहाँ y का क्यूब, ठीक। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 4x प्लस वाई का होल क्यूब अगर बनाए हम, तो बच्चे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 64x क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, y क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, 3ab। तो 3 इंटू 4x इंटू वाई, और ब्रेकेट में 4x प्लस वाई होगा। तो जब गुणा करेंगे 3 चौको 12, 12 चौको 48, तो बच्चे यहाँ से मिलेगा 48x स्क्वायर वाई मिलेगा, और प्लस यहाँ से 3 चौको 12, 12 एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, ऐसा मिलेगा। क्या क्या है आपके पास, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू बेटा 38 है, जबकि 48 हो गए तो 10 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कर लो, ठीक। और यहाँ से 12 की जगह यहाँ 20 लिखा है, भाई यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है, 20 है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आप जब इसको आप तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, जल्दी आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। तो वही चीज हम देखते हैं कि ये बन जाएगा बेटा 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 48, यहाँ 38 है और हमें 48 चाहिए, तो बेटा 10 जोड़ देंगे तो 10 घटा भी देंगे, ठीक। तो हमने 10 जोड़ दिया, 10 घटा भी दिया यहाँ से। तो यहाँ से 64 बना, तो 64 में क्या लिख देंगे बेटा, ये पूरा का पूरा, ये और ये मिलके कितना है, ये यहाँ हमें 12 चाहिए, इसके पास 8 बच गया, तो 8x वाई स्क्वायर यहाँ बच गया, और यहाँ 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने जोड़ा, 10x स्क्वायर प्लस वाई जोड़ा, तो इतना ही घटाना पड़ेगा। तो जुड़ने वाला ये बन के 48 आ जाएगा, और जैसे ही ये पूरी वैल्यू बनेगी तो ये बन जाएगा 4x माइनस वाई का होल क्यूब बन जाएगा, 4x प्लस वाई का होल क्यूब, प्लस यहाँ से हमारे पास कितना है, 10 जोड़ दिया और 10 घटा दिया, तो माइनस का आ जाएगा 10, ध्यान से समझिएगा, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से बेटा प्लस का, क्योंकि हमें यहाँ 20 एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ 12 की जरूरत है, तो 8x वाई स्क्वायर प्लस वाला बच जाएगा। अब यहाँ जैसे ही x का मान रखोगे तो 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 12, और 12 में से 4 घट जाएगा 8, और 8 का क्यूब, क्योंकि y की वैल्यू रखोगे -4, और यहाँ से 12, 12 में से -4 घटेगा 8 आएगा, 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 512 होता है, माइनस 10 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, और y की जगह जब -4 लिखोगे बच्चे, क्या लिखोगे y की जगह -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 चौको 36, 360 हो जाएगा, तो 512 प्लस कितना हो जाएगा 360, और प्लस यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू, x का मान क्या रखोगे बेटा, x का मान 3 रखोगे और y की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 16 गुणे 3 48 आ जाएगा, और 48 का 8 में गुणा करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 चौको 32, 6 38, 384 यहाँ से आया। बच्चे सबको उठा के जोड़ देना है, 384 यहाँ से, तो 4 2 6, 6 आया, 6 1 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15 हुआ, 5 आया, और 5 3 8, 3 11, 1 12, यानी 1256 क्वेश्चन का आंसर, ठीक, ऐसे करके लगाना है। तो ये बन रहा था 4x प्लस वाई का होल क्यूब, तो उसके लिए 4x 64x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये भी है, ये भी है, यहाँ हमें 48 चाहिए थे, 38, तो 10 हमने जोड़ा तो यहाँ 48 बन गया, और 10 घटाया तो वही 10 घटाने वाला ये, और यहाँ हमें 12 चाहिए थे, 20 थे, तो 8 ये वाले बच गए, ठीक है, इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये लिखा है, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं बाद में डिवाइड को। जब आपको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 5 को 20 4 24 आ गया, 24/5 और डिवाइड यहाँ से बचा है 3, ठीक। प्लस यहाँ से बेटा ये कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको गुणा करा दो सीधा सीधा, 4 × 3 12 और 12 बटे कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा, -1/5 लिखा है, ठीक। ये उल्टा हो जाएगा, ये इंटू 24/5 है, तो जब डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो 3/1 को 1/3 बना लेते हैं, 3 से 8 बार, तो ये बच्चे बन जाएगा 8/5 प्लस आ जाएगा 12/50 और यहाँ से बच्चे बन जाएगा -1/5। देखो कभी भी आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी हो तो डिनोमिनेटर को सेम किया करो बेटा, यहाँ 0 लगा दोगे तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। अब डिनोमिनेटर सब जगह सेम हो गया तो आप कहेंगे ये वाले दोनों नंबर घटेंगे और ये जुड़ेगा, 80 में से 10 घटाएंगे 70 बचेगा और 70 में से 12 जुड़ जाएगा, फिर 82 आ जाएगा, 82 बटे बेटा 50 कैलकुलेट हो गया। देखो आसानी से, 2 से 41 और 2 से 25, 25 से 41 को भाग दोगे, भाग जाएगा बेटा एक बार, शेष पर 16 बचेगा और बटे में आ जाएगा 25। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप हमारा दिक्कत करता है, नहीं तो हम तो इसको इतनी स्पीड से चालू करा दें। अब आप लोग इसको शेयर करिए बच्चों को, ठीक है। जैसे जैसे चीजें सुधरेंगी तो फिर भाई और बेहतर किया जाएगा आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया, आजा भाई, हाँ ये लिखा है, इसमें देखो, इसमें बेटा बहुत कम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 है और 2020 में ए की जनसंख्या कितनी होगी यदि गांव की कुल जनसंख्या 100% है। तो डी की जनसंख्या तो 8% दिख रही है लेकिन ए की नहीं दिख रही है, ए की है कितनी, ठीक। तो इस वजह से इसको छोड़ो, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कौन सा है डाटा, जूम करके भी हम देख रहे थे तो नहीं मिला, जिस सोर्स से हमें पीडीएफ मिली वहां लिखा ही नहीं था। चलो इसका ध्यान से देख लीजिए। यक्स और वाई बारी बारी से काम करते हैं। यक्स बेटा 9 दिन में और वाई कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। तो 9 और 36 का एलसीएम 36 आया, 9 से 4, 4 से 1। तो पहले दिन यक्स करेगा 4 काम, अगले दिन 1 करेगा वाई, फिर करेगा 4, फिर 1 करेगा ये। तो 2 दिन में आप कितना काम कर रहे हो, पहले दिन ए ने 4 बेटा काम किया, दूसरे दिन यक्स ने 4 काम किया, दूसरे दिन वाई ने 1। तो 2 दिनों में इन लोगों ने कितना काम कर डाला, 5। और बेटा काम कितना कराना है, 36। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे, एक साइकिल बनाओ और एक साइकिल में कितना काम होता है, 5 और लगते हैं 2 दिन। तो 7 × 2 14, 14 दिन में 35 काम हो गया, ठीक है। बचा काम शेष 1 है और एक काम को अगले दिन फिर यक्स की बारी आएगी जिसकी क्षमता 4 है, 1/4 दिन में ही खत्म कर लेगी। तो 14 दिन पूरे लगे, 14 सही 1/4 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये वाला, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी क्लास का आज। एक दुकानदार 1 किलो वाट के स्थान पे 940 वाट का प्रयोग करता है और इस वजन का उपयोग करके वह माल को 4% के लाभ पर बेचता है। तो बेटा एक दुकानदार है, उसने 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा, ठीक। लेकिन कहता है कि मैं भाई क्या करूंगा, 4% के लाभ पर बेच दूंगा। तो 4% लाभ का मतलब है 40 रुपए का लाभ, तो 1040 का बेचना चाहिए। लेकिन बच्चे उसने क्या किया, बेईमानी की और 1 केजी के स्थान पे 940। देखो पैसा तो ले रहा है पूरा 1 किलो का, ठीक है। कस्टमर को नहीं बताएगा, कस्टमर को पता चल जाएगा कि इसने चोरी की तो कस्टमर इसकी पिटाई नहीं कर देगा। तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा, 4% का लाभ लेके 1040 में बेच दिया। तो प्रॉपर लाभ इसको 4% का होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ बेईमानी करता है, बेईमानी करके 1000 ग्राम की जगह 940 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक। तो आप बताओ 940 ग्राम 940 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम हम मान के चले हैं कि वो 1000 रुपए में खरीदता है। तो 940 ग्राम 940 में खरीदा होगा और 940 की चीज 1040 में बेच रहा है। इनका रेशियो बना लो, उससे इतने की पड़ी और बेचा उसने इतने का। कितने का प्रॉफिट करा लिया, प्रॉफिट करा लिया 10 का। कहाँ से, 94 से। तो 100 पर कितना भाई, ये बन गया 1000। और 1000 को बच्चे जब 94 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा 94 आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा 0, ठीक है। ऐसा करके फिर 10 बार आप सीधे सीधे भाग दे दो तो 940 आ जाएगा, बच जाएगा बेटा 60। पॉइंट लगाया, एक 0 और बढ़ा लिया और 10 से फिर कितनी बार चला जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 चौको 24 और 6 × 9 54,
और 54 2 56, तो 10.6 समथिंग एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, तो आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हो गया ये। चलिए आज की क्लास का ये क्वेश्चन आ गया 24 नंबर क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए, साइन 25 और साइन 65 माइनस इतना और इतना लिखा है। ध्यान से देखिए, साइन 25 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 25 को आप कॉस 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 25, और कॉस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो बेटा साइन 25 पहले से था और ये हो जाएगा आपका कितना इंटू कॉस 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, कॉस 25 आ जाएगा, माइनस यहां से कॉस 25 लिखा है और यहां से हम इसको बदल देंगे, ये इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, तो 90 में 25 घटाओगे 65 आ जाएगा, तो इसको कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ साइन 25 आ जाएगा। देखो साइन 25 कॉस 25, यहाँ भी साइन 25 कॉस 25, दोनों सेम वैल्यू हैं, घटाओगे कट के सब जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25वां नंबर। ठीक, ध्यान से देखिए, कॉस लिखा है 36 प्लस ए और ये कॉस 36 माइनस ए लिखा है और यहाँ प्लस का लिखा है, यहाँ प्लस का। ठीक, यहाँ कॉस ए कॉस बी लिखा है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला। ये बच्चे क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी होता है ऐसा करके। ठीक, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये कॉस लिखा है, कॉस लिखा है 36 प्लस ए, तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 54 माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 90 में से 54 माइनस ए घटाओगे तो यही मिल जाएगा 36 प्लस ए, तो हम 36 प्लस ए की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 54 माइनस ए। ठीक, अब ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन और क्या आ जाएगा बच्चे साइन हो गया और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 54 डिग्री माइनस ए। ठीक, ऐसे इसको भी बदल दोगे, इसको बदलोगे क्या बदलोगे 54 प्लस ए लिखोगे। ठीक है, जब 54 प्लस ए लिखोगे 90 में से तो घट के ये 36 माइनस ए आ जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा ये भी बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ये 54 प्लस ए बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां लगा है प्लस और ये लिखा है कॉस 54 प्लस ए और ये लिखा है कॉस 54 माइनस ए, तो आप कहेंगे कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। जब ऐसा लिखा है, किसी को आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का, तो आप कहेंगे कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 प्लस ए आ जाएगी और बी की वैल्यू बेटा क्या है 54 माइनस ए आ जाएगी। ठीक, ऐसे करके माइनस चिन्ह आप रेट करोगे तो ये बेटा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, 54 से 54 कैंसिल और ए मिलके क्या हो जाएगा 2a, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 2a आ जाएगी, करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज के 25 क्वेश्चन पूरे हुए। ये भाई सब बच्चे क्या करें कि जिनको समझ में आता है कमेंट जरूर करें कि शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और एक हैबिट बना के चलिए कि हमें इतना करना है तो करना है, रोज आपको देखना है भाई, रोज आप कुछ मत करिए, रोज एक टाइम निकालिए, 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा और 20-25 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े सा हमारे पास उतना अच्छा सिस्टम है नहीं, ठीक है, ज्यादा तेज करने लग जाते हैं तो ये रुक जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा है उसी में काम चलाना है धीरे धीरे करके। तो आपको 25 क्वेश्चन डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे हैबिट बनती जाएगी, रोज 25 क्वेश्चन करोगे, सीजीएल के पूरे सेट करा देंगे जितने भी हुए हैं, फिर सीएचएसएल में आ जाएंगे। 2023 में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं कोशिश ये रहेगी कि रोज आपको एक क्लास मिलती जाए। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल उठा के जैसे ही क्लास देख रहे हो तो क्लास देखने से पहले आपका काम है ये, ठीक है, आपका धर्म है कि आप इस क्लास को क्या करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर कैसे लगा। ठीक, और चैनल को तो भाई सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक, ये रहा भाई हमारा चैनल को आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, मैथ्स बाय